प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी। स्पर्श रेखा अविलंब में एक दो सवाल इस प्रकार से आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए दो वक्र दिए रहे होंगे, अगर उनमें संख्याएं दी रही होंगी तो उनको हल किया जा सकता है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किए जा सकते हैं, जैसे कि ये है। तो उन प्रतिच्छेद बिंदु पर ये पता करना कि वो दोनों समकोण पर काटते हैं। ऐसे दिए होंगे व्यापक समीकरण तो उनके लिए कह दिया जाएगा समकोण पर काटते हैं, तो उसके लिए कंडीशन ज्ञात कीजिए। तो ये पहला और दूसरा एक ही सवाल है, संख्याएं अलग अलग हैं। इस तरह से कोई और सवाल भी बन सकता है। तो हम पहला कठिन सवाल लग रहा है तो उसी को बता दे रहे हैं। दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो एक प्रतिच्छेद बिंदु तो होगा। माना दोनों वक्र एक दूसरे को x1, y1 पर काटते हैं। ये हो गया एक बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु हमने मान लिया x1, y1। तो पहला वक्र, अब प्रतिच्छेद बिंदु जैसे कोई दो वक्र हैं, मान लो ये है, ये है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है उनका। तो ये x1 y1 है, तो इस वक्र पे माने तो इस पे भी है, इस पे माने तो इस पे भी है। तो यह है, लिख दें, यह है बिंदु दोनों वक्रों पर होगा, दोनों वक्रों पर होगा। दोनों वक्रों पर होगा तो दोनों के समीकरणों को संतुष्ट करेगा। इसको संतुष्ट करा दो। तो पहला समीकरण ax² था, ax1² by1² बराबर 1 तथा a'(x1² प्लस b'(y1² बराबर 1। अब क्या करो, घटा दो। घटाने पर समीकरणों को घटा दिया हमने। तो ax1² माइनस इसके पास ये लिख लें a'(x1² और प्लस by1², इसके पास ये लिख लें माइनस b'(y1² बराबर 1 माइनस 1। तो ये हो गया 0। यहाँ हमने x1² कॉमन ले लिया तो a माइनस a' और यहाँ पे माइनस y1² कॉमन ले लिया तो b' माइनस b हो जाएगा बराबर 0। ये उधर ले जाएंगे, x1² a माइनस a' बराबर y1² b' माइनस b। ये हो गया। ये समीकरण हम डाल देते हैं। पहले वाले 1 तो डालेंगे और ये 3 डाल देते हैं। अब समीकरण, जो भी समीकरण दिए जाएं उनका x के सापेक्ष अवकलन करिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो समीकरण 1 हमारा था ax² प्लस by² बराबर 1। ax² का करेंगे तो 2ax, by² करेंगे तो 2by और y का फिर होगा dy/dx और 1 का हो जाएगा 0। तो dy/dx अगर निकालेंगे तो ये उधर जाएगा माइनस का 2ax और अपान में 2by हो जाएगा, 2 2 कैंसिल। dy/dx किस बिंदु पर काटते थे, ये x1, y1 पर, उस पर निकालेंगे तो ये x1 अपान by1, इसको हम मान लेते हैं पहले की प्रवणता। अब समीकरण 2 का इसी प्रकार करते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, तो वो ए डैश था तो हो जाएगा 2a डैश x प्लस 2b डैश y और y के साथ dy अपन dx आएगा बराबर 0। तो इससे निकालेंगे तो dy अपन dx क्या हो जाएगा माइनस a डैश x अपान b डैश y। और किस बिंदु पे हमें चाहिए dy अपन dx, x1 कामा y1 पर चाहिए। तो x की जगह x1 और y की जगह y1 लिख देते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। अब जो बात बताने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, अतः उनकी प्रवणताओं का गुणनफल m1 m2 बराबर -1 होगा। ये याद रखेंगे। अगर संख्याओं वाला आएगा सवाल तो उसमें ये दिखा दीजिए कि m1 m2 बराबर -1 है। m1 का मान था -a डैश x, ये m2 का मान बटे b डैश y x1 y1, और ये माइनस का a x1 और b y1 बराबर -1। तो इसका गुणा करेंगे तो a डैश x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उधर माइनस में गुणा कर देंगे तो b डैश y1 स्क्वायर, ये समीकरण 4 डाल देंगे। एक समीकरण हमको 3 प्राप्त हुआ था, ये वाला। अब समीकरण 3 में 4 का भाग दे दीजिए, या यहाँ से x1 स्क्वायर बटे y1 का मान y1 स्क्वायर, और यहाँ से x1 स्क्वायर y1 का मान निकाल के बराबर कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे देंगे। समीकरण 3 हमारा था x1 स्क्वायर a माइनस a डैश बराबर y1 स्क्वायर b डैश माइनस b, और 4 था x1 स्क्वायर a डैश बराबर y1 स्क्वायर b डैश। तो यहाँ बराबर में बराबर बराबर वाले का भाग दे दिया, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। अब बचा a अपान a डैश माइनस a डैश अपान a डैश बराबर b डैश अपान b डैश माइनस b अपान b डैश। तो यहाँ a कैंसिल, यहाँ a डैश कैंसिल, यहाँ b डैश कैंसिल, यहाँ b कैंसिल। तो क्या बचा 1 माइनस a डैश माइनस 1 अपान a बराबर 1 अपान b माइनस 1 अपान b डैश, ये आ गया। समीकरण 4 में माइनस था इधर, तो यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, यहाँ भी माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे। तो 1/a डैश माइनस 1/a बराबर -1/b और प्लस 1/b डैश हो जाएगा। तो ये उधर कर देंगे, तो उधर लिख देंगे 1/b माइनस 1/a बराबर 1/b डैश माइनस 1/a डैश, या 1/a माइनस 1/b बराबर 1/a डैश माइनस 1/b डैश। यही हमको प्रूव करना था। तो यही हो गया प्रूव। ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगा तो उसको मैं समझता हूँ आप लोग कर लेंगे। क्या करना है, दोनों वक्रों का एक प्रतिच्छेद बिंदु मान लेना है, उस पहले समीकरणों को उससे संतुष्ट करा देना है, फिर दोनों समीकरणों का अवकलन करके उस बिंदु पर उनकी प्रवणताएं निकाल लेना है। उस समकोण पर काटते हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। ये कंडीशन रख देंगे, उससे हमें कंडीशन प्राप्त हो जाएगी।
अगर सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।